तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। और देखिए, सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैं इतिहास के भी जितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी बात करूंगा, भूगोल के भी जितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो भी, और नागरिक शास्त्र के और अर्थशास्त्र के, इन चारों टॉपिक की एक ही वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात कर लूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वही लड़का देखेगा जो टॉपर बनना चाहेगा। ठीक है। जो कि अपना टारगेट 85% से एबव रखा होगा वही टॉपर बनेगा। ठीक है। उस वीडियो को शुरू से देखेगा, क्योंकि जो टारगेट अपना नहीं बनाया तो वो तो आपका अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय भी नहीं याद कर पाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करने की तो बात ही कुछ अलग है। ठीक है। तो टॉपर वही बनते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सहित सब याद करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा हाई लेवल का होता है, अगर उस प्रश्न को जो याद करता है तो बहुत ज़्यादा अंक ला पाता है। ठीक है। तो दोस्तों, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो 6 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक के? तो 6 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन चारों टॉपिकों के बारे में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात में करूंगा और इन सभी को नोट करके और याद करके जाना आप लोगों का। ठीक है। तो इस वीडियो में टारगेट रखा हूँ 200 लाइक का। ठीक है, 200 लाइक का, और उम्मीद करता हूँ कि 200 लाइक आप पूरा भी कर देंगे। ठीक है। तो 200 लाइक का मैंने स्मॉल टारगेट, बहुत छोटा सा रखा है, और उम्मीद करूँगा इसे पूरा करने में मदद कराएंगे हमारी। और चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग क्या देखेंगे, इतिहास के। ठीक है। इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहले इतिहास का देखेंगे, फिर भूगोल का, फिर नागरिक शास्त्र का, फिर अर्थशास्त्र का। ठीक है। पहले देखिए इतिहास का हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, इतिहास का पहला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसे आप लोग नोट कीजिए। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करें। कह रहा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुए थे उनके क्या कारण थे, उनकी समीक्षा कीजिए। ठीक है। कारण आपको दर्शाना है जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हुए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को तैयार करके आपको जाना है किसी के मन पे। ठीक है। अच्छे अंक लाने हैं आपको, समय 2 महीने है आपका, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन दूसरे ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है इसमें कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलनों के क्या कार्यक्रम थे, यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को, जितने क्वेश्चन करूंगा सभी क्वेश्चन को नोट करना आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था। ठीक है। जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाया था वह क्यों चलाया था, और उनके क्या कार्यक्रम थे, और इन आंदोलनों को क्यों स्थगित करना पड़ा। ठीक है। किन कारणों से स्थगित करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको दर्शाना है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अगर दूसरा क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तीसरा और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा दोस्तों यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाए गए थे, किस लिए चलाए गए थे, क्या कारण था, सब दोनों दर्शाना है आप लोगों को प्रश्न नंबर तीसरे में। ठीक है। चलिए, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। चलिए, क्वेश्चन चौथा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समझ क्या समस्याएं थी, इन्हें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी। ठीक है। और जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, इनके द्वारा क्या, किस प्रकार के सम्मेलन सुलझाया गया, ये भी आपको प्रस्तुत करना है इस प्रश्न में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन चौथा क्लियर हो गया। क्वेश्चन पांचवा नोट कीजिए हमारे साथ कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किए, इसमें तकनीक के क्या योगदान है। विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीक के क्या योगदान है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इतिहास के मैं 5 प्रश्न उठाया हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। ये 5 प्रश्न आपको तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए, अगर ये 5 प्रश्न आपके इतिहास के अगर आप लोग नोट कर लिए हों तब हम बढ़ेंगे। देखिए, इतिहास का पोर्शन अगर आपका खत्म हो गया, इतिहास का पोर्शन अगर खत्म आप लोगों का, तब हम बढ़ेंगे भूगोल के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और भूगोल के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और जिस प्रकार इसे आप लोग नोट किए हैं उसी प्रकार उसको नोट करके याद करके जाइएगा। चलिए, भूगोल का देखते हैं। चलिए, भूगोल का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए कुछ इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है। तो चलिए, उन सारे क्वेश्चनों को आपको नोट करके याद करके जाना है। चलिए, भूगोल का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भूगोल का पहला प्रश्न जैसा कि स्क्रीन पे आ गया आप लोगों का कि जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं का संक्षेप में लिखिए। जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं को क्या करना है, संक्षेप में आपको लिखना है फ्रेंड। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार करके आपको जाना है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है। चलिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा यह है कि मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि मृदा अपरदन क्या है और भारत में जो प्रचलित मृदा अपरदन है उनके प्रमुख प्रकारों के नाम भी लिखना है, उसका वर्णन भी करना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है। चलिए अगर प्रश्न दूसरा तैयार हो गया तो प्रश्न तीसरा और बढ़ चलते हैं। प्रश्न तीसरा कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। वर्गीकरण, भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्गीकरण करना है। प्रश्न तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्न चौथे की ओर बढ़ चलते हैं और क्लियर हो गया प्रश्न तीसरा तो, ठीक है। प्रश्न चौथा ये कह रहा है आपसे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं और इसके उद्देश्यों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा इसे तैयार करके आपको जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा अगर क्लियर हो गया आप लोगों का तो क्वेश्चन नंबर पांचवा और बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा को तैयार करके जाना है आप लोगों को किसी के मत पे कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए, ठीक है। कि भारत में कृषि के क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उसे दर्शाना है। चलिए प्रश्न नंबर पांचवा है, उम्मीद करता हूँ कि इससे नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर पांचवा क्लियर हो गया तो प्रश्न नंबर छठवां बढ़ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर छठवां ये कह रहा है इसमें कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 4 सुझाव दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के सफल बनाने के 4 उपाय भी बताना है और हरित क्रांति से आप क्या समझते हो वो भी आपको दर्शाना, ठीक है। प्रश्न नंबर छठवां कह रहा है आप लोगों से, ठीक है। इसे तैयार करके जाना आप लोगों को। अब प्रश्न नंबर सातवां देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। प्रश्न नंबर सातवां ये कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण का उल्लेख कीजिए। भारत में लौह अयस्क के वितरण का उल्लेख कीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर सातवां, तो इन प्रश्नों को आपको याद करके ही आपको जाना है। चलिए प्रश्न नंबर आठवां और बढ़ चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आठवां आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न नंबर आठवां कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों के विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आठवां अगर क्लियर हो गया है तो हम बढ़े प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है इससे कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है प्रश्न नंबर 9 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 नोट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन लगभग 4 और 40 शब्दों में कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन कितने लगभग 40 शब्दों में करना है। ये जो 3 पॉइंट आपको दे रहा है जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराज मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, ये जो तीनों राजमार्ग दिखाई दे रहे हैं इनका वर्णन लगभग कम से कम अगर आप कर रहे हैं तो 40 शब्दों में आपको करना है, ठीक है। इनका वर्णन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको तैयार करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां अगर क्लियर हो गया है तो प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 यह कह रहा है आपसे कि भारत में संचार के साधनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वर्गीकरण, भारत में संचार के जो साधन है उनका वर्गीकरण करने के लिए बोल रहा है प्रश्न नंबर 11, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ से भूगोल के प्रश्न क्लियर होते हुए, ठीक है। तो भूगोल के 11 प्रश्न दीर्घोत्तरी मैंने बता दिया, इसको तैयार करके जाएंगे तो 100% दीर्घोत्तरी के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले आपसे नहीं है, सब करके आएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगर आप भूगोल का हो गया तो अब नागरिक शास्त्र का हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए अब नागरिक शास्त्र का आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग नागरिक शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न देख के आप जान जाएंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर पहला, ठीक है। कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर पहला तैयार करके जाइएगा आप लोग किसी कीमत पे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। कह रहा है कि जो भारत में संघीय व्यवस्था चलती है वो कैसी है और इसके 4 लक्षण बताइए, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न नंबर तीसरा आपसे यह कह रहा है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा इसे आपको नोट करके याद करके जाना है। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि भारत में जातिवाद की प्रबलता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कह रहा है कि भारत में जातिवाद की प्रबलता की प्रमुख विशेषता आप लोगों को बताना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है।
अब प्रश्न नंबर चौथा अगर क्लियर हो गया तो प्रश्न नंबर 5 और बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में इसे याद करके ही आपको जाना है, ठीक है। तो देखिए, नागरिक शास्त्र के मैंने लगभग 5 प्रश्न जो दीर्घोत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं बता दिया हूँ। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, अगर नागरिक शास्त्र के 5 प्रश्न अगर आप लोग बारीकी से आप लोग नोट करके याद कर लिए होंगे बढ़िया से, तो अब हम बात करेंगे किसके, अर्थशास्त्र के, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा है अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए, अब उसको हम देखेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अर्थशास्त्र के जो पहला प्रश्न है, बहुत जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको तैयार करके आपको जाना है। और पहला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखिए, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर में पेपर पूछा गया था, 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखिए। ये प्रश्न नंबर पहला को तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। अगर प्रश्न नंबर पहला अगर तैयार हो गया होगा तो चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा आपसे ये कह रहा है इसमें कि देश की आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि जो देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा, इसे नोट करके आपको जाना है, याद करके। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आपसे ये कह रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, इन प्रश्नों को तैयार करके आपको जाना है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और इसके लाभों का वर्णन करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा अगर नोट हो गया है तो प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, इसे नोट कीजिए कि उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अर्थशास्त्र का, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। इसे तैयार करके आपको जाना है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 बढ़ चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं कि बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। कह रहा है कि जो बाजार में नियम होते हैं और विनियमों होते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है मार्केट में, ठीक है, और उदाहरण देकर आपको समझाना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 प्रश्नों को तैयार करके ही आपको जाना है एग्जाम हॉल में। चलिए दोस्तों, अब तक मैंने आपके यहाँ पे पहला स्लिप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो बताया था कि इतिहास के और भूगोल के नागरिक, जैसा कि देख पा रहे हैं कि इतिहास के, भूगोल के और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के मैंने प्रश्न बता दिया है। और लगभग 30 यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इसको तैयार करके आप एग्जाम में जाना है आप लोगों को, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो 200 लाइक का मैंने टारगेट रखा है। और अब परसेंटेज अगर आप लाना चाहते हैं 85-90%, तो इन प्रश्नों को तैयार करके जाना, जो छंग के पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।